हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ है बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी 10th वाला बच्चा है उसे एक मौका दे रही है आपकी सरकार कि आपकी भी एक सरकारी नौकरी लगे। अब आप लोग कितने तैयार हो, कितने तत्पर हो, आप लोग चाहते हो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, आप चाहते हो कि यस सर हम अपना सपना पूरा इस बार जरूर करके रहेंगे अगर सरकार ने हमें ये मौका दिया है तो सब कुछ बताऊंगा बेटा। इस फॉर्म को भरने से चूकना मत। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इन सब चीजों को साइड में रखो। आपका पहला काम है कि इस बार मैंने 10वीं पास कर रखी है, मेरी उम्र 18 साल की हो चुकी है और 36 साल तक का, 18 से 36 साल के बीच में कोई भी स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एक अच्छा खासा मौका दिया है सरकार ने आपको और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो सरकारी नौकरी लेके अपने सपने को पूरा करो। तो इस फॉर्म को भरने से कोई नहीं चूकेगा जिसे सरकारी नौकरी की जरूरत है। ठीक है, योग्यता 10वीं पास रखिए, युवाओं के पास सुनहरा अवसर है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताता हूं, एक एक चीज मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, इस फॉर्म को कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है? जिसने 10th पास कर रखी है। आईटीआई वाला बच्चा भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 36 साल है जनरल वालों की। ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें और मिल जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब इसमें आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। और जिसमें क्या आएगा, मैथ्स आएगा नॉर्मल सा, रीजनिंग आएगी और जीके जीएस आने वाली है। ये तीन चीज आपसे पूछी जाएंगी। जीके जीएस में साइंस का पोर्शन भी रहेगा जो ज्यादा टफ आप ये कहोगे कि कुछ ज्यादा ही टेक्निकल साइंस पूछी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल साइंस का आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको करना है। तो पहला एक पेपर देना है, 100 मार्क्स का एक पेपर आएगा, उसे आपको देना है। 100 क्वेश्चन आएंगे मतलब। और अगर आपने उस पेपर को अच्छे से कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, मतलब टिक लगाना है। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, बस आपको सही आंसर ढूंढना है। उसी के लिए आपको पढ़ाई करनी है। समय भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आपने वो एग्जाम निकाल दिया तो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो बहुत आसान होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई भी कर देगा उसको। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, वो तो आपके बने हुए हैं 10th पास और एज। और मेडिकल एफिशिएंसी आपकी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो देखा जाएगा, वो आप फिट होंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा मेडिकल मांगते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। 23 तारीख से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी क्या है? 22 फेब इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट फीस फीस पेमेंट की कितनी है? 24 फेब इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। करेक्शन भी कर सकते हो अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती हो जाती है। फॉर्म में गलती मत करना, साइबर कैफे के वाले के पास भी आप जाते हो तो वो भी बहुत सारी गलतियां कर देता है, तो पहले खुद से देख लेना। या 23 तारीख को जब फॉर्म आएगा तो मैं एक फॉर्म फिल करके आपको ऑनलाइन बता दूंगा, लाइव क्लास में बता दूंगा, तो तब जाके आप फॉर्म फिल करवाना साइबर कैफे पे भी जाकर। ऐसे नहीं कुछ भी आप फिल कर दो, वो भी कई बार गलती कर देते हैं साइबर कैफे वाले। तो करेक्शन और एडिट फॉर्म कब है? 25 फेब इसकी बच्चों करेक्शन है कि आप इस फॉर्म को 25 से 6 मार्च तक करेक्ट भी कर सकते हो। पोस्ट जो निकली है बेटा, ये जो भर्ती होगी आपकी ग्रुप डी की भर्ती होगी, जिसमें 32,438 पद निकाले गए हैं। जनरल ओबीसी वालों की जो फीस है 500 रुपए है। जब आप पेपर दे दोगे तो उसके बाद ये फीस आपकी रिफंड भी हो जाएगी। एससी एसटी पीएच ईडब्ल्यूएस वालों को 250 रुपए देने हैं बच्चों। ऑल कैटेगरी फीमेल को 250 रुपए देने हैं। ये आपका फीस पेमेंट है। जब आप पहला सीबीटी दोगे ना, ये सीबीटी फर्स्ट, बस एक ही पेपर होने वाला है। कोई आपसे कहेगा 2 पेपर होंगे तो वो गलत बात है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ सीबीटी 1 की बात की गई है। तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? जिसमें 90 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जीके जैसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब बात आती है, सर ये वैकेंसी जो निकाली गई है, अच्छा पहले मैं आपको ना इसका सिलेबस बता देता हूं कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, ये देखना आपके लिए जरूरी है। तो ये है बेटा। तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, कई बार पढ़ रखा होगा और अच्छे से पढ़ लो। बोर्ड मास पढ़ना है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों इसमें आ जाएगा बेटा। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 9 10th में पढ़ी है वो वाली, एलिमेंट्री स्टैटिक्स होगी, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन होंगे, कैलेंडर क्लॉक पाइप एंड सिस्टम। तो ये कैलेंडर क्लॉक आपका रीजनिंग वाला पोर्शन इसमें मैथ्स में दे दिया है।
रीजनिंग का वही जो नॉर्मल सी रीजनिंग होती है वो आपसे यहां पूछी गई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जनरल साइंस की देखोगे बेटा तो द सिलेबस अंडर द दिस शैल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। पता सीबीएसई में जो 10th लेवल की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है वो आपसे यहां पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करेंगे तो वो आपको पता ही है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में क्या क्या आएगा। वही आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो जब आप तैयारी करोगे तो ये सारी चीजें आपको और डिटेल में पता लग जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेडिकल और होगा, वो और होगा आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी होता है। तो पीईटी में कुछ नहीं करना होता है, मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम का वजन उठाना है और 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना है और आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। और उस जमीन जब वेट उठा के आप चलोगे तो उसको आप नीचे नहीं रख सकते हो जब तक आप 100 मीटर 2 मिनट में ना चल लो। फिर अब क्या होगा, शुड एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड। मतलब आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की रनिंग करनी है। फीमेल कैंडिडेट को क्या करना है, वो बेटा यहां 35 किलो वजन उठाएंगे और फीमेल को 20 किलो वजन उठाना है। 2 मिनट में एक चांस इनको मिलेगा और इनको रनिंग जो करने वो भी 1000 मीटर की करेंगे, लेकिन इनको टाइम ज्यादा मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकंड का समय यहां मिलेगा। तो यहां 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। तो वो बताई दिया, पहले सीबीटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब आपकी ना वैकेंसी जो निकाली गई है वो कैसे निकाली गई है आप ये देख सकते हो। जोन वाइज अगर आप वैकेंसी देखोगे तो जयपुर में कितनी निकाली गई है आपकी टोटल पोस्ट, 1433, अगर जयपुर से फॉर्म फिल करना चाहते हो। प्रयागराज से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 2020 पोस्ट निकाली गई हैं। हुबली से, जबलपुर से, भुवनेश्वर से, बिलासपुर से, दिल्ली से, चेन्नई से। अब देखो बात सबसे बड़ी क्या आती है सर, एक तो होती है कि भाई मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए और अपनी जो मेरी मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहीं से मुझे फॉर्म फिल करना है। और एक बच्चा कौन सा होता है कि भाई मुझे तो बस सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिले। तो मैं आपको एक ऐसी जोन बता सकता हूं, एक ऐसी जोन का नाम बता सकता हूं जहां कट ऑफ बहुत कम जाती है और छोटा मोटा भी आपने पेपर सॉल्व कर दिया तो आपका नंबर आ जाएगा। जब फॉर्म फिल करोगे आप लोग तब उससे पहले एक वीडियो और बना दूंगा, पूरी वीडियो डिटेल में बता दूंगा कि भाई कौन सी जोन से बच्चे को फॉर्म फिल करना है, कौन सी बेस्ट पोस्ट होगी और कहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी और कहां पर कट ऑफ कम रहेगी, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बना दूंगा। तो भाई सबसे जो कम कट ऑफ रहने वाली है वो चेन्नई में रहेगी। अगर आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो चेन्नई में फॉर्म फिल कर देना, यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है। और आपका प्रयागराज हुआ, दिल्ली हुआ, दिल्ली में सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली गई है बच्चों, 4785 पोस्ट निकाली गई है। तो कट ऑफ यहां ठीक ठाक जाएगी। प्रयागराज हुआ आपका बेटा और आपका ये दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, तो यहां कट ऑफ अच्छी खासी आपकी जाती है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी बेटा गुवाहाटी में इतनी है, कोलकाता में, मुंबई में और सिकंदराबाद में आप देख सकते हो टोटल पोस्ट कितनी है। ठीक है जी बच्चा, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज और देख लो बेटा कि अब आपके सामने ये चीज और है कि अगर आप असिस्टेंट एसएनटी का फॉर्म फिल करते हो तो यहां प्रोडक्शन यूनिट में कुछ पोस्ट हैं, सिग्नल में है और वर्कशॉप में है। इनके मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, तो बेसिक ही होते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। आंखों को चेक करेंगे, अब आंखों का भी एक लेवल होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी आंखें जो कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, तीनों चारों कलरों को मिलाकर एक ही कलर आइडेंटिफाई कर पाती हैं, तो ऐसी विजन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर तो मैं इसकी एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो जिससे आपको डिटेल में मेडिकल स्टैंडर्ड्स को मैं बता पाऊं। तो ये बेटा आपकी जो पोस्ट निकाली गई है, टोटल 8 ऐसी पोस्ट हैं जिस पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट एसएनटी, फिर आपके असिस्टेंट वर्कशॉप में, असिस्टेंट ब्रिज में, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में, असिस्टेंट लोको शेड में, असिस्टेंट लोको शेड में, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट पीवे में। अब आप ये कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इसमें हमें फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी बढ़िया होती है, कौन सी बेकार होती है। तो इसके लिए बेटा ऐसा करते हैं, आप ना ये यूट्यूब पर डालोगे ना तो वो आपके सामने वर्क निकल के आ जाएगा, इसका काम क्या होता है। तो आपको वर्क के अकॉर्डिंग पोस्ट चुननी है तो आप पहले देख लो, गूगल से पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इनका काम देखो, इनका क्या काम होता है और जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो उस पोस्ट को आप चुन सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो।
या एक सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। तो भाई आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप जाइए इसका फॉर्म फिल करिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसकी क्लासेस भी बहुत अच्छे तरीके से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, जिससे 100% सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के हम दे देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे बच्चों।